Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is molecular orbital energy level diagrams of C2 molecule, carbon 2 molecule. इसके पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच इज द बेसिक foundation of molecular orbital theory. I have uploaded videos on valence bond theory also and molecular orbital energy level diagrams of hydrogen, hydrogen molecular ion, helium, helium molecular ion, lithium, beryllium molecular ions. Likewise, in the same sequence, this is the molecular energy level diagram of C2 and C2 plus and C2 minus ion. तो हम इसमें क्या देखते हैं कि दिस वन इज वन कार्बन एटम A एंड दिस वन इज अनदर कार्बन एटम B. अगर ये दो कार्बन एटम है इन्फिनिटी पे, तो अब क्या होगा कि इसका अपना न्यूक्लियस होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p2 अलग होगा, इसके अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सेम वे में इसका न्यूक्लियस होगा, इसका 1s2, 2s2 और 2p2. तो ये दोनों जब इन्फिनिटी पे हैं तो इनमें ना तो कोई अट्रैक्शन है ना ही कोई रिपल्शन है. लेकिन जब ये इन्फिनिटी से पास आते हैं तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 1s2 क्योंकि फील्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 1s2 इससे ओवरलैप नहीं कर सकता, 2s2 इस 2s2 से ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओनली दोज ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप which are half filled or which have one unpaired electron with opposite spin. तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओनली दिस ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन का एंड दिस ऑर्बिटल ओनली दीज टू कैन ओवरलैप. यानी कि एक तो जो हेड टू हेड आ रहे हैं ये ओवरलैप कर सकते हैं, दूसरा ऐसे जो साइड बाय साइड आ रहे हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन है ये ओवरलैप कर सकते हैं. लेकिन सेम डिस्टेंस पे जो इस तरीके से आ रहे हैं ऑर्बिटल ये वाले ओवरलैप नहीं करेंगे. क्यों? जबकि देखो इनकी डिस्टेंस बराबर है, जिस डिस्टेंस पे ये ऑर्बिटल है सेम डिस्टेंस पे ये दोनों ऑर्बिटल हैं, बिकॉज दे आर वेकेंट. तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी वेकेंट ऑर्बिटल्स कांट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग. तो इसके अकॉर्डिंग वीबीटी के अकॉर्डिंग दिस वन विल बी सिग्मा बॉन्ड एंड दिस साइड बाय साइड ओवरलैपिंग विल यील्ड पाई बॉन्ड. इट मीन्स कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, एक सिग्मा और एक पाई होगा. ये तो था वीबीटी. नाउ हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे. तो इसके अकॉर्डिंग ऑल ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट. तो देखो इन लीनियर कॉम्बिनेशन तो ये 1s इस 1s से कॉम्बिनेशन करेगा, 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन होके 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे. दिस वन इज सिग्मा बॉन्डिंग 1s एंड दिस वन इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s. तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक बॉन्डिंग बना और एक एंटी बॉन्डिंग. नेक्स्ट 2s से करेगा तो ये बनेगा बॉन्डिंग 2s सिग्मा बॉन्डिंग 2s और ये बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s. तो आपके पास 4 ऑर्बिटल बन गए क्योंकि 4 आपने डिसॉल्व किए. हाउ मेनी मोर यू हैव? ये वाला 2pz 2px 2py 2pz 2px 2py मीन्स 3p ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कार्बन 3p ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कार्बन एटम, जिसमें से एक क्या होगा ऐसे सेम सिमेट्री में, मतलब हेड टू हेड दे विल डू कॉम्बिनेशन. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है सिग्मा बॉन्डिंग pz, सिग्मा बॉन्डिंग pz. और इसके बाद क्या मिलेगा, पाई बॉन्डिंग pz. पाई बॉन्डिंग इन दोनों से भी मिलेगा और इन दोनों से भी मिलेगा. तो ये आपका बन गया पाई बॉन्डिंग pz. आधा पाई ऊपर आधा पाई नीचे. ये px है तो py कहाँ होगा, ऐसे प्लेन के इधर, यानी कि इसके इधर भी और इसके बैक साइड पे भी, जिसको मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ. तो आप इसी को मान लो कि ये 2 हैं, एक ऐसे है दूसरा ऐसे है. इसके बाद क्योंकि जो बॉन्डिंग पाई वाला है वो कम स्टेबल होता है तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी क्या होता है, कम डिस्टेबल होता है. तो आपको मिलेगा ये एक पाई एंटी बॉन्डिंग, इस तरीके से एक पाई एंटी बॉन्डिंग मिल गया. ये पाई एंटी बॉन्डिंग के जो 4 लोब हैं वो इसके हैं, इन दोनों के 2 डिसॉल्व हो रहे तो 2 बनेंगे. तो इस मीन्स ये एक भैया बना और एक इसका क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग. तो एक बॉन्डिंग बन गया, एक क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग. सेम वे में
एंटी बॉन्डिंग भी 2 बनेंगे, पाई बॉन्डिंग भी 2 बनेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 4 को डिसॉल्व किया तो आपको 2 बॉन्डिंग मिलने वाले हैं, एक ऐसे और 2 एंटी बॉन्डिंग, एक ऐसे और एक ऐसे, जिसके लोब ऐसे होंगे, 2 इधर 2 नीचे की तरफ, और जो इस तरफ होगा प्लेन में उसमें 2 ऐसे होंगे इस तरीके से और 2 इस तरीके से होंगे। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब लास्ट में क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबलाइज था तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहाँ बनने वाला है आपका, इसके भी बाहर यानी कि न्यूक्लियस से और दूर मिलने वाला है और वो आपको मिलेगा इस तरीके से। ओके, तो ये था पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ B2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होंगे, ध्यान दो कि 1s वाले 2 और ये 2 1s के कहाँ जाएंगे, इसमें सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s वाले 2 सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। लेकिन अब ये देखो ये बॉन्डिंग बना, इसमें जाएंगे और पाई बॉन्डिंग में। तो अब ये बॉन्डिंग p का और इसमें 2 आ गए और एक किस में आ गए, पाई वाले में आ गए। एंटी बॉन्डिंग के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। लेकिन ये जो 2 मैंने बनाया दोनों एक में नहीं डालने, आपने एक इसमें डालना है एक ऐसे वाले में डालना है। लेकिन अगर हम इनका एनर्जी लेवल देखें तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्डिंग 1s है और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर ये कौन सा है सिग्मा बॉन्डिंग 2s और ये कौन सा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर इधर कौन सा है सिग्मा बॉन्डिंग pz और ये दोनों कौन से हैं पाई बॉन्डिंग py पाई बॉन्डिंग px, फिर ये दोनों कौन से हैं पाई बॉन्डिंग p पाई एंटी बॉन्डिंग px और पाई एंटी बॉन्डिंग py, और लास्ट में कौन सा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz। तो क्या इसकी एनर्जी ऐसे ही होती है जैसे मैंने ड्रॉ कर दी, नहीं। जो लाइटर एलिमेंट्स है, लाइटर एलिमेंट्स मतलब बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, इन तीनों ही केसेस में क्या होता है, ये जो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है 2s में, एंटी बॉन्डिंग 2s में ये और ये बॉन्डिंग वाले 2pz बॉन्डिंग वाले, इनमें क्या होता है रिपल्शन होता है। ये वाले ऑर्बिटल्स और इस वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता है, जिस रिपल्शन के कारण इसकी एनर्जी यहां से शिफ्ट होके ऊपर चली जाती है। इसकी चेंज नहीं करनी है। अगेन आई एम मेंशनिंग कि पहले अगर यहां से यहां तक का गैप जितना भी था सपोज, तो अब उतना ही गैप यहां था, फिर आपने यहां से यहां थोड़ा सा कम गैप बनाया, यहां से यहां कम गैप बनाया। लेकिन अब जब आप इसकी एनर्जी को इंक्रीज करोगे तो बाकी के 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल को चेंज नहीं करना है। तो आप सिर्फ इसको यहां से शिफ्ट करके और कहा भेजने वाले हो, थोड़ा सा ऊपर, इसको चेंज नहीं करना। मैं फिर आपसे कह रही हूं आप इसको यहां से यहां ले आएंगे, ओके। और अब इन दोनों का नाम मैं नीचे लिख देती हूं। तो ये दोनों नीचे क्या हो गए, पाई बॉन्डिंग py पाई बॉन्डिंग px और ये सिग्मा बॉन्डिंग pz क्या हो गया, थोड़ा सा हायर एनर्जी का हो गया। इज इट क्लियर यहाँ तक? ऐसा ही डायग्राम लास्ट वीडियो में हमने बोरोन का बनाया था, ऐसा ही डायग्राम मैं किसका बना रही हूँ, कार्बन का। अब अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वो कार्बन का क्या है A एटम के, ये कार्बन B एटम के सारे ऑर्बिटल्स हैं और ये बीच वाले किसके C2 के। तो देखो ये दोनों इधर आ गए, 2 और 2 थे 4, तो 2 इसमें 2 इसमें, नेक्स्ट 4, 2 इसके और 2 इसके, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे इन दोनों में। अब आपके पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, 1 2 3 4। बताओ इन दोनों की एनर्जी सेम है, बिल्कुल इक्वल है, सेम एनर्जी है, तभी तो उन्होंने इसको एक ही लाइन पे रखा हुआ है। तो देखो 4 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 2 मोर 4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। अगली बात, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर को हम निकालेंगे, इसकी बॉन्ड एनर्जी को हम फाइंड आउट करेंगे और बॉन्ड डिस्टेंस को, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर को। ध्यान दो,
सबसे पहले आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने, देखो इनका तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो मैं सिर्फ इसी के काउंट कर रही हूँ। कितने हैं? 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कार्बन कार्बन में नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 2 अकॉर्डिंग टू एमओटी। और वीबीटी भी कितने आए थे? 2, एक ये और एक ये। तो इट मीन्स दोनों के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं ये करूं, बॉन्ड ऑर्डर के बाद बॉन्ड एनर्जी निकालूं, तो ये मेरे पास कितनी आने वाली है? 4 डेल्टा। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इंटू डेल्टा, तो ये कितना आएगा आपके पास? 4 डेल्टा। नेक्स्ट मेरे को लिखना है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। ये तो इन दोनों का हो गया। फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, इन दोनों का हो गया। अब क्या लिखूंगी मैं? पाई बॉन्डिंग py2, पाई बॉन्डिंग px2, पाई बॉन्डिंग py2, पाई बॉन्डिंग px2। ओके, इसके अकॉर्डिंग इसको पैरामैग्नेटिक होना चाहिए या डायामैग्नेटिक होना चाहिए? ध्यान दो, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो इसको क्या होना चाहिए? डाया। और कार्बन C2 मॉलिक्यूल कैसा होता है? डायामैग्नेटिक ही होता है। तो हम देखो इससे प्रूफ भी कर देते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी इनकी एनर्जी से ज्यादा है। सपोज अगर ये नीचे होता तो क्या होता? मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को पहले यहाँ फिल करती, उसके बाद मेरे पास जो लेफ्ट आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, मैं एक इसमें डालती और एक इसमें, तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? ये पैरामैग्नेटिक। क्योंकि ये पैरा नहीं है कि क्या है? डाया है, तो इसलिए ये इसको क्या करता है? प्रूव करता है कि हमने जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था वो सही था। इट मीन्स सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s और सिग्मा बॉन्डिंग pz में रिपल्शन था, जिससे इसकी एनर्जी इंक्रीज होके इससे ऊपर चली जाती है। ये था इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। इस की जगह आपको मैंने बताया क्या लिख सकते हैं हम? के, क्योंकि इस पूरे को हम के से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगर मुझे डायग्राम बनाना है किसका? C2 की जगह C2+2, C2+1, C2+2, C2-1, C2-2, तो क्या मैं बना सकती हूँ? यस। कैसे? पहले हम C2+1 की बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि एक तो कार्बन होगा, दूसरा क्या होगा? कार्बन प्लस। कार्बन प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन कम। तो अकॉर्डिंग टू वीवीटी ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग तो ये करेंगे। तो वीवीटी के हिसाब से तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एमओटी के हिसाब से हम क्या देखते हैं? आपने इस इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5, क्योंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो 1.5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी, कि यहां से मैं लिख दूंगी 2px1। ओके। और अगर मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना हो तो देखो मैं तीनों का ही लिख रही हूँ, C2+1, C2+2, C2-1, C2-2, यानी कि कैटायन और एनायंस का भी। तो C2 का कितना आया था? 2, और इसका कितना आया है? 1.5। अब मुझे बनाना है C2+2, तो C2+2 में क्या होगा? ये भी +1, वो भी +1, तो अब इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वीबीटी 1। और कैसा होना चाहिए इसको? डायमैग्नेटिक। अब हम ध्यान देते हैं यहाँ पे कि इसका भी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये। तो इसको क्या होना चाहिए? C2+2 को पैरा, और ये पैरा ही है। C2+1 भी पैरा है, C2+2 भी क्या है? पैरामैग्नेटिक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1, क्योंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाई 2, और बॉन्ड एनर्जी कितनी आएगी? 2 डेल्टा। अभी हम इसको इस सीक्वेंस में लगाएंगे।
नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है C2-1। तो देखो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, 1 2 3। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग तो ये और ये ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते, लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग दे कैन डू ओवरलैपिंग। तो C2-2 में क्या होगा कि इसके पास 2 और यहां हो जाएंगे 3 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। तो 5 को मैं कैसे फिल करूंगी, 2 2 4 और 1 5 ऐसे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा मेरे पास बताओ, 2.5। और ये पैरामैग्नेटिक होगा एक इलेक्ट्रॉन के कारण, तो ये भी पैरा। नेक्स्ट C2-2 मतलब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर 3 इलेक्ट्रॉन उधर 6। तो ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होने वाली है, ऐसे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ये देखो, और ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि ऑल आर पेयर्ड। तो अब अगर मुझे इनको अरेंज करना हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो हम कैसे कर सकते हैं। पहले हम इनको बॉन्ड लेंथ में करते हैं, बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली होती है। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो वो पास पास होंगे। तो देखो सबसे बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, 3 इसका। तो बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस क्या होगा, C2-2 C2-1 फिर C2, क्योंकि C2 का 2 है, फिर क्या होगा C2+1 और लास्ट में C2+2। ओके, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ हो गया। और अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर लगाना है तो बॉन्ड ऑर्डर तो मैंने ये लगा ही रखा था, लेकिन अब मैं इसको सीक्वेंस में लगा दूंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले किसका होगा, C2+2, फिर किसका होगा C2+1, फिर सबसे पहले C2+2 का, फिर C2+1 का, लास्ट बीच में किसका होगा C2 का, फिर C2-1 और लास्ट में C2-2 का। और अगर मुझे बॉन्ड एनर्जी के सीक्वेंस में लगाना है तो अब बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यही सीक्वेंस अब किसका देखोगे, बॉन्ड एनर्जी का। ओके, सो दिस वाज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ कार्बन, कार्बन 2 पॉजिटिव, कार्बन 2+2, कार्बन 2 -1, कार्बन 2 -2। थैंक यू।